हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीरुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका रब्बुना अल्लाहु लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा के तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस आयत करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले लाजिम व ज़रूरी है कि आइए हम और आप मिलकर आक़ाए कायनात अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार रहमते परवरदिगार हम गुनाहगारों को बख्शवाने वाले शफाती अहलिल कबायर उम्मती की मुजदे जाँ फजा सुनाने वाले, उंगली पकड़ करके गुनाहगारों को जन्नत में पहुँचाने वाले सुभान अल्लाह अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगा करके वालिहाना अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आज हमारे बाहर से आए हुए मेहमान अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं, जिनमें से मेहमान खुसूसी जलसे के रूहे रवा मुंबई फयूज़ व बरक़ात जामिउल हसनात हुजूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अमान मियाँ साहब क़िबला मारे रवी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब स्टेज पर मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज वाले होने वाले हैं। हम और आप उनके दीदार से मुशर्रफ होंगे। साथ ही साथ आलिम दीन कासिमुल क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ लाने वाले हैं और एक शानदार शायर भी आने वाले हैं। लिहाजा इन सारे मामलात का लिहाज करते हुए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में चंद बातें आपसे अर्ज करने की सआदत हासिल
करने जा रहा हूँ, लेकिन आइए इससे पहले कि चंद बातें अर्ज करूं, जी लगा करके अपने आका मौला सरवरे कायनात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन वालिही वसहबिही अजमईन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे उस पर कोई उजरत नहीं चाहता, दीन के मामलात पर, ईमान देने पर, तबलीग इस्लाम पर अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो हमारे अक़रबा की मोहब्बत दे दो। अल्लाह ताला ने तकाज़े मोहब्बत किया है आले रसूल से मोहब्बत करने का। अल्लाह ने तकाज़े मोहब्बत किया है आले फातिमा से मोहब्बत करने का। अल्लाह ने तकाज़े मोहब्बत किया है आले अली से मोहब्बत करने का। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तकाज़े मोहब्बत किया है आले रसूल से, आले नबी से मोहब्बत करने का। अल्लाह ने तकाज़ा किया है आले हसन, आले हुसैन यानी अहले बैते किराम, खानदाने अहले बैत से मोहब्बत करने का। सुभान अल्लाह। अपने बंदों से तकाज़ा किया है, मगर अल्लाह ताला खुद भी मोहब्बत करता है। यानी तकाज़ा तो आपसे किया है, मगर अल्लाह ताला खुद भी अपने महबूब की आल से मोहब्बत अल्लाह करता है, जैसा कि तमाम अहादीस से और कुरान के आयात से साबित है। आखिर इनसे मोहब्बत करने का तकाज़ा क्यों किया गया और इनसे मोहब्बत के लिए क्यों कहा गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सुनने से पहले आप चंद हदीसें सुने। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला मम्माता मुहम्मद मम्माता आले मुहम्मदिन माता शहीदन। अला मम्माता आले मुहम्मदिन माता मगफूरन व अला मम्माता मुहम्मदिन माता नाजियन। अला मम्माता मुहम्मदिन मम्माता आले मुहम्मदिन माता अहलुस सुन्नत वल जमाआ। अला मम्माता मुहम्मदिन मम्माता आले मुहम्मदिन माता मंसूरन। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली व फातिमा की मोहब्बत में, इनके आल की मोहब्बत में जो मरेगा वो बख्शा हुआ मरेगा। सुभान अल्लाह। कैसा मरेगा? जल्दी बोलो। बख्शा हुआ। जल्दी बोलो। बख्शा हुआ। बख्शा हुआ मरेगा। और सरकार फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरेगा वो निजात पाया हुआ मरेगा। कैसा मरेगा? जल्दी बोलो। निजात पाया हुआ। निजात पाया हुआ मरेगा। और सरकार ने फरमाया जो खबरदार हो जाओ, जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मरेगा, मेरी औलाद की मोहब्बत में मरेगा, वो जन्नती हो करके मरेगा। सुभान कैसा अल्लाह, मरेगा? सुभान जल्दी बोलो। जन्नती जन्नती हो करके मरेगा। और सरकार फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरेगा वो जब मरेगा तो अहले सुन्नत व जमात हो करके मरेगा। और जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जानिब से निजात दिया हुआ मरेगा, नाजी हो करके मरेगा। और सरकार फरमाते हैं जो अहले सुन्नत व जमात, जो आले, खबरदार हो जाओ, जो आले रसूल की मोहब्बत में मरेगा वो जब मरेगा तो मोमिन हो करके मरेगा। कैसे मरेगा? मोमिन होकर के मरेगा। ये अल्लाह के रसूल का वादा है, ये अल्लाह के महबूब का फरमान है। जमाना बदल सकता है, जमाने के हालात बदल सकते हैं, आसमान टूट कर गिर सकता है, जमीन फट जाएगी, सितारे झड़ जाएंगे और चांद और सूरज ये सब तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। फरिश्ते जनाबे अलीफ सब खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जिसको कयामत का आना कहते हैं। सब कुछ हो जाएगा मगर मेरे नबी का फरमान ना बदला है ना बदलेगा। मेरे नबी के फरमान पर ही कयामत के दिन फैसला होगा। अब ये ईमान हो गया ना कि जो सरकार के औलाद की मोहब्बत में मरेगा, जब भी मरेगा तो ईमान के साथ मरेगा। जब भी मरेगा ईमान के, जल्दी बोलो, ईमान के साथ मरेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन की मोहब्बत कामयाब जभी होगी जब सहाबा की मोहब्बत साथ में होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। सहाबा की मोहब्बत, जब सहाबा की मोहब्बत, जल्दी बोलो, साथ होगी। जब सहाबा की मोहब्बत साथ होगी। साथ होगी। अगर सहाबा की मोहब्बत ना हो, अली की मोहब्बत ना हो, सिद्दीक की मोहब्बत ना हो, उमर की मोहब्बत ना हो, अबू हुरैरा की मोहब्बत ना हो, उस्मान गनी की मोहब्बत ना हो, अब्दुल रहमान इब्ने औफ की मोहब्बत ना हो, हजरत उमर की मोहब्बत ना हो, सहाबी की मोहब्बत ना हो, तो चाहे जितना दावा करे मोहब्बत अहले बैत का, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। क्योंकि अहले बैते किराम से मोहब्बत इन सबों ने किया है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुबारक। अब हदीस का दूसरा टुकड़ा सुनिए। सरकार फरमाते हैं मम्माता फी बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता नारियन अला मम्माता फी बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरन। खबरदार हो जाओ,
होशियार हो जाओ, जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरेगा। बुग़्ज़ जानते हो? अरे बुग़्ज़ मालूम है किसे कहते हैं? अरे बुग़्ज़ मालूम है किसे कहते हैं? अदावत, अदावत, दुश्मनी रखना। बुग़्ज़ कहते हैं ऊपर से मोहब्बत का दावा और अंदर से दुश्मनी। समझ गए आप? जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरेगा, जो आले रसूल के इनादो दुश्मनी में मरेगा, वो जहन्नमी होकर के मरेगा। अल्लाहु अकबर। कैसा मरेगा? जल्दी बोलो। जहन्नमी, जल्दी बोलो। जहन्नमी होकर। जहन्नमी होके मरेगा। जो आले रसूल के बुग़्ज़ में और दुश्मनी में मरेगा, हमारे और आपके नबी ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो काफिर होकर के मरेगा। चाहे मौलाना मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में मुफ्ती मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में नमाजी मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में जनाबे आली हाजी मरे, चाहे बुग़्ज़े दुश्मनीए अहले बैत में जनाबे आली पीर साहब मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में मुरीद मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में हाफिज मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में इमाम मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में काजी मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में कोई तिलावत करने वाला मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में, चाहे हिंदुस्तान में मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में सरज़मीने मदीना में मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में काबे के अंदर मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में काबे के बाहर मरे, चाहे बुग़्ज़े अहले बैत में सजदे में मरे, तिलावत करते में मरे। मेरे नबी ने फरमाया है, गारंटी ली है कि बुग़्ज़े अहले बैत में जो मरेगा, चाहे जिस हालत में मरे, तो मरेगा जब काफिर होकर के मरेगा। क्या होके मरेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। काफिर होकर। काफिर होकर के मरेगा। लिहाजा दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत अहले बैत अता फरमा, आमीन। और मोहब्बत अहले बैत में जिंदगी अता फरमा, आमीन। मोहब्बत अहले बैत में मौत अता फरमा। आमीन। समझे आप? मोहब्बत अहले बैत में परवरदिगारे आलम जब तक जिंदा रहे, जिंदगी गुजारने की मोहब्बत अहले बैत में तौफीक अता फरमा। पढ़िए दुरूद पाक मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखिए मोहब्बत का तकाजा। हजरते सरकारे सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, जानते हैं आप मैंने क्या कहा है? अल्लाह इनसे मोहब्बत क्यों करता है? अल्लाह ने इनसे मोहब्बत के लिए क्यों कहा है? क्या वजह है? दोनों हाथों से बजा करती है अकबर ताली, दोनों हाथों से बजा करती है अकबर ताली। एक हाथ को ऐसे ऐसे करो तो ताली नहीं बजेगी, जब दोनों हाथ मिलेगा तब ताली बजेगी। दोनों हाथों से बजा करती है अकबर ताली। हम अकेले ही मोहब्बत को निभाएं क्यों कर, हम अकेले ही मोहब्बत को निभाएं क्यों कर। तो ये जो मोहब्बत करने के लिए कहा गया है, क्यों कहा गया? इनसे मोहब्बत करने के लिए इन्होंने भी अपने तन मन धन जान माल खर्च करके अल्लाह से और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत किया है और मोहब्बत करने का ढंग सिखाया। सुभान अल्लाह। समझे आप? अब आप देखिए हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है और इमाम हसन इमाम हुसैन अलील हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। ये कुरान पाक का एक वाकया बयान कर रहा हूँ। बीमार हो गए हैं,
हजरत फातिमा जहरा ने मिन्नत मान ली है। क्या मिन्नत मान ली है कि ए अल्लाह ताला मेरे बेटे अच्छे हो जाएंगे तो मैं 3 रोजे रखूंगा। ये लड़कियां बहुत बोलती हैं, आप लोग बिल्कुल चुप रहिए। दुरूद पाक पढ़ें जी लगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलामुन अलैका दाइमन हबीबी। हजरत फातिमा जहरा ने मिन्नत माना, ए अल्लाह ताला अगर हमारे दोनों बच्चे तंदुरुस्त हो जाएंगे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। कितने रोजे रखूंगी? 3 रोजे। जल्दी बोलो। 3 रोजे। पता ये चला मिन्नत मानने की रस्म सरकारे दो आलम के जमाने से है ना? तभी तो सरकार की शहजादी ने मिन्नत माना। मिन्नत मानो, ये मिन्नत मानो कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं कुरान की तिलावत करूंगा। मिन्नत मानो, ये मिन्नत मानो। चुप रहो बिल्कुल। मिन्नत मानो, मगर ये मिन्नत मानो कि अल्लाह ताला अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं महफिले मीलाद करूंगा। मिन्नत मानो, ये मिन्नत मानो कि अल्लाह ताला अगर मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं दुरूद सलाम, दुरूद खानी कराऊंगा, दुरूद सलाम पढ़वाऊंगा। मिन्नत मानो, ये मिन्नत मानो कि अगर हमारी मिन्नत पूरी हो गई तो मस्जिद में मैं चटाई रखवाऊंगा, मस्जिद में झाड़ू लगाऊंगा, मस्जिद में ये काम कराऊंगा। मिन्नत मानो तो ये मिन्नत मानो कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। ऐसी मिन्नतें मानो। इन मिन्नतों का वजूद कुरान पाक में मौजूद है, इन मिन्नतों का वजूद हदीस शरीफ में मौजूद है। फातिमा जहरा ने मिन्नत माना कि अगर हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। इमाम हसन ठीक हो गए, इमाम हुसैन ठीक हो गए और जनाबे अली नज़र का रोजा रखना जरूरी होता है। हाँ, नज़र का रोजा रखना बहुत जरूरी होता है। अब हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने, हजरत फिजा ने और हजरत इमाम हसन ने, हजरत इमाम हुसैन ने, पांचों ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद घर में कोई चीज नहीं है, अफ्तारी किससे की जाएगी? मैंने कल ही कहा था कि ये लोग गरीब नहीं हैं बल्कि गुर्बत की जिंदगी बसर फरमाते हैं। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक मौके पर एक भिखारी को जमीन से उठा करके जर्रात और कंकरों पत्थर दे दिए थे तो वो हीरे जवाहरात बन गए थे। तो ये गरीब नहीं है बल्कि गरीबों के जैसी जिंदगी बसर फरमाई। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, कुछ जौ लेकर के आए, कुछ जौ लेकर के आए और जौ लाए। हजरत फातिमा ज़हरा ने, हजरत फिजा ने, हजरत फातिमा ज़हरा ने, हजरत फिजा ने उसको पीसा चकिए में। हजरत फातिमा ज़हरा ने भी और हजरत फिजा ने भी, फातिमा चाहती तो ये कह देती ए फिजा तुम इसे पीस लो, मगर नहीं, ऐसा नहीं किया बल्कि खुद भी हजरत फातिमा साथ में लगी और जनाबे अली पीसा। पीसने के बाद 5 रोटियां बनाई। बोलो कितनी रोटियां बनाई? जल्दी बोलो। 5 रोटियां बनाई और अफ्तारी का टाइम आया। अब 5 रोटी रख करके अब अफ्तारी करने जा रहे हैं। बिल्कुल अफ्तारी का वक्त हो चुका है, चंद मिनट बाकी है। इतने में कुंडी खटखटाने वाले ने कुंडी खटखटाई। या अहलो बैते रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के घर वालों, अगर तुम्हारे दस्तरखान पर कुछ हो
तो मुझे दे दो, मैं कैदी हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर साइल बन करके आया हूँ, कैद से छूट के आया हूँ। हजरत अली ने फातिमा को देखा, हजरत फातिमा ने अली को देखा, और जनाब अली सोचा कि हम लोग तो एक ही दिन के रोजेदार हैं, ये पता नहीं कब से भूखा है। पांचों रोटियां उठाई और पांचों रोटियां उठा करके उस भिखारी को, मांगने वाले को, उस साइल को दे दिया, उस साइल को दे दिया। जल्दी बोलो, दे दिया। ए अल्लाह, तू क्यों इनसे इतनी मोहब्बत करता है, क्यों मोहब्बत का तकाजा पेश किया है। अब देखिए कैसे हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि तबर्रुक बांट रही हैं और बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह बन के नाम से बांटी अच्छी चीज है, बाद में ये चेमो गोइयां अच्छी चीज नहीं है, ये सौदा इस्लाम की शहजादियों को शोभा नहीं देता। अरे आप लोग सुनने के लिए आई हैं, जब सुन ही नहीं पाएंगी तो आने से फायदा क्या होगा। ये जो खड़ी है इनको बैठाइए और सबसे बांटने के लिए बंद कीजिए। जब महफिल खत्म हो जाए तो वहां किनारे खड़ी हो जाए, वहां से बांटना शुरू करें। दुरूद पाक सैयदना नबीना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद वजूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह। दूसरे दिन फिर रोजा रखा हजरत अली ने। अब आप लोग अपनी तकरीर कर लो, फिर उसके बाद मैं करूंगा। दूसरे दिन फिर हजरत मौला अली ने, हजरत फातिमा जहरा ने, हजरत फिजा जो लौंडी थी और दूसरे दिन फिर हजरत अली ने, हजरत फिजा ने, हजरत फातिमा जहरा ने, हजरत इमाम हसन ने, हजरत इमाम हुसैन ने रोजा रखा। जो लेकर के मौला अली आए थे उधार, उस जौ के 3 हिस्से किए गए थे। पहले दिन एक हिस्सा पीसा गया, अब दूसरे दिन दूसरा हिस्सा पीसा हजरत फातिमा ने चकिया में और फिजा ने पीसा। और पीसने के बाद जनाब अली 5 रोटियां बनाई और 5 रोटी बना करके दस्तरखान में रखा, दस्तरखान पर रखा। अब सब बैठे हुए हैं, हजरत अली बैठे हैं, हजरत फातिमा जहरा बैठी हुई हैं, हजरत इमाम हसन बैठे हैं, हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं, हजरत फिजा बैठी हैं कि अफ्तारी का वक्त आए तो अफ्तारी करें। थोड़े ही देर अफ्तारी में चंद वक्त रह गए, चंद मिनट रह गए कि फिर कुंडी खटखटाई किसी ने। ए रसूलुल्लाह के घर वालों, या अहलो बैते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे दस्तरखान पर कुछ है तो अल्लाह के नाम पर दे दो। मैं एक जो है मिस्कीन हूँ, आया हूँ तुम्हारे यहाँ, तुम मुझे दे दो, कई दिन से भूखा हूँ। फिर वो 5 रोटी उठा करके उस मिस्कीन को दे दिया और पानी से अफ्तारी कर लिया। फिर उसके बाद जनाबे अली तीसरे दिन तीसरा रोजा रखा, तीसरा रोजा रखा। फिर वो तीसरा हिस्सा जौ पीसा गया। फिर 5 रोटियां हजरत फातिमा जहरा ने बनाया और 5 रोटी बनाने के बाद
दस्तरखान पर रखा। अफ्तारी का टाइम आने ही वाला है, बिल्कुल वक्त होने वाला है। चंद मिनट रह गए हैं, चंद वक्त रह गए हैं कि इतने में जनाबे अली आवाज आती है, किसी ने कुंडी खटखटाई, या अहलो बैते रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के घर वालों, तुम्हारे दस्तरखान पर अगर कुछ है तो अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं यतीम हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे दे दो। हजरत मौला अली ने फातिमा जहरा के तरफ देखा, हजरत फातिमा ने मौला अली की तरफ देखा, पांचों रोटी उठा करके उस यतीम को दे दिया और पानी से अफ्तारी कर ली। ये कहा था फरिश्तों ने, ए अल्लाह इनसे इतनी मोहब्बत क्यों, इनसे तकाज़े मोहब्बत क्यों? तो अल्लाह ने कहा जाओ जाओ आजमा लो मेरे महबूब के घर वालों को, जाओ आजमा लो फातिमा को, जाओ आजमा लो अली को, जाओ आजमा लो हुसैन को, जाओ आजमा लो हसन को, जाओ आजमा लो फातिमा को। 3 दिन जो शायर थे वो जिब्रील अमी आए थे यतीम बनकर के, जिब्रील आए थे मिस्कीन बनकर के, जिब्रील आए थे जनाबे अली मुसाफिर बन कैदी बन करके, और हजरत अली ने फातिमा ने सारे अफ्तारी सारा खाना दे दिया। अल्लाह कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, ये वो जात है, ये वो घराना है जो खुद भूखा रहता है, यतीमों को खिलाता है, मिस्कीनों को खिलाता है, मुसाफिरों को खिलाता है, कैदियों को खिलाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपनाह मोहब्बत करता है। लिहाजा ए मेरे बंदो, तुम भी इन लोगों से मोहब्बत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के तौफीक से मोहब्बत की तौफीक रफीक अता फरमाए और हम लोगों को दुनिया में जिंदा रखे तो ईमान और ईमान के साथ जिंदा रखे और अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।